इस वक्त हमारे साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर विभय कुमार झा और सह पार्टी प्रवक्ता भी हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे जानते हैं, बिहार विधानसभा को लेकर कुछ बातें होगी हमारी, हम उनसे जानेंगे आखिर उनकी तैयारियां किस तरीके से यहाँ पर चल रही है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज। बहुत धन्यवाद आपका। सर सबसे पहला सवाल मेरा ये होगा, ब से बीड़ी होता है, ब से भारत भी होता है, लेकिन ब से बिहार ही क्यों? देखिए, दरअसल कांग्रेस पार्टी आप देखेंगे 1947 में देश आज़ाद हुआ, उसके बाद लगभग चाहे देश में चाहे भारत के अलग अलग राज्यों में कांग्रेस पार्टी लगातार रूल करती रही। लेकिन जिस तरीके से उनकी नीतियां रही हैं, जिस तरीके से उनका स्ट्रेटेजी है कैंपेनिंग का, जिस तरीके से उनके नेता जो उनके होते हैं, उस तरीके से आप देखिए धीरे धीरे क्या हुआ, इस राज्य में कांग्रेस खत्म हो गई। देश की राजधानी दिल्ली में 0 पे आउट हो रही है कांग्रेस लगातार। और बिहार में देखिए जिस तरीके से जंगल राज 1990 से 2005 तक जंगल राज हावी हो गया था, यहाँ बदमाशी और गुंडागर्दी हावी था। मुख्यमंत्री जी के आवास पे यहाँ बार्गेनिंग करते थे कि भाई कितने पैसे में छोड़ोगे इस डॉक्टर को चाहे इस इंजीनियर को, ये हाल बिहार का हो गया था। उसमें कांग्रेस बराबर की हकदार रही है और कांग्रेस कहीं ना कहीं चाहे मजबूरी रही हो या कुछ भी, लालू यादव जी के सामने घुटना टेकने का काम इस कांग्रेस पार्टी ने किया है। तो धीरे धीरे ये कांग्रेस जो है, आप देखिए क्या हाल है। आज की डेट में राहुल गांधी जी लगातार पटना क्यों आ रहे हैं? उनको ऐसा लगता है कि 10 से 15 सीट उनको मिलने वाली है, कहीं ना कहीं वो प्रेशर दे रहे हैं। अब वो मुख्यमंत्री जी पे उस पर वो चुप्पी साध गए। क्यों? लगातार हमने डिबेट किया इस मुद्दे पे, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि अगर मैं थोड़ा सा गंभीरता बना कर रखूंगा तो मेरे को ये थोड़ा सम्मानजनक सीट देंगे, ये 30, 40, 50, लेकिन 10 से 15 ज़्यादा सीट ये देने वाली नहीं है। तो कांग्रेस पार्टी के पास कोई मुद्दा ही नहीं है। राहुल गांधी जी जबरदस्ती इनको राजनीति में धकेले गया। उनकी जो बहन प्रियंका जी थोड़ी बहुत राजनीतिक लगती भी हैं, मेरे से व्यक्तिगत पूछेंगे तो, लेकिन राहुल गांधी को जबरदस्ती किसी भी आदमी को जबरदस्ती किसी प्रोफेशन में आप धकेल देंगे, घुसा देंगे आप। मतलब राहुल गांधी आना नहीं चाहते थे इस प्रोफेशन में? राहुल गांधी को जबरदस्ती लाया गया राजनीति में। उनको राजनीति में जिस तरीके से उनका आप देखिए ना क्या है, लोग किस तरीके से नकार रहे हैं। भारत के अलग अलग राज्यों में क्या हाल है। लेकिन ये भी तो नहीं भूलना है सर, वोटर अधिकार यात्रा में जन समर्थन तो काफी मिला है राहुल गांधी को कांग्रेस पार्टी। देखिए, कांग्रेस पार्टी जन समर्थन इतनी भीड़ कहाँ से आती है और किस तरीके से कहाँ से मंगाया जाता है कांग्रेस पार्टी को खासकर, वो आपको पता होना चाहिए। अब वरिष्ठ मीडिया कर्मी हैं। अलग मुद्दा, अब हमारे प्रधानमंत्री जी, मिथिला एक संस्कारों की धरती है। सीता मैया, जगत जननी सीता मैया, राम जी, मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी शादी करने आए थे, और वहाँ मिथिला की पावन धरती पे जिस तरीके से राहुल गांधी जी ने एक उनके सभा में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को गाली गलौज देने का काम किया। बिहार की जनता, बिहार की माता, बिहार की बहन, मिथिला की माता और बहन मुंह तोड़ जवाब देगी इस बार। आप मिला लीजिएगा भैया। लेकिन आपने जो बिहार बंद किया था उसका तो कोई फायदा नहीं हुआ। लोग तो, और आपको मुझे लग रहा है जहाँ तक, उससे आपको नुकसान ही हुआ है और नुकसान ही होगा। कहीं आपको लग रहा है नुकसान होगा इससे? देखिए, हम लोग शांतिपूर्वक अपनी बात को रखने के लिए केवल 7 बजे से लेकर 12 बजे तक का हम लोगों ने टाइम भी फिक्स कर दिया था। हम नहीं चाहते कि यहाँ जनमानस को, जनता जनार्दन को कोई कठिनाई का सामना करना पड़े। हम लोग लालू जी की तरह या आरजेडी की तरह, महागठबंधन की तरह गुंडागर्दी, बदमाशी, रोड पर तोड़फोड़ करना, गाड़ी तोड़ना, लोगों को घेरना, किसी पेशेंट को रोकना, एम्बुलेंस को रोकना, ये हम लोगों के संस्कार में नहीं है। एनडीए माननीय प्रधानमंत्री जी वहाँ, और यहाँ हमारे भाजपा और लगातार जो 5 दलों का जो यहाँ पर जो एक टीम है, पांडव है, उसमें हम लोगों का ये मानना है कि हम लोगों ने एक विरोध किया कि एक प्रधानमंत्री जी की माता के बारे में अब सब जो हम लोग बोल भी नहीं सकते नेशनल चैनल पे, उस तरीके से उसको हम लोगों ने जस्ट एक विरोध किया। तो 7 से 12 5 घंटे का हमने विरोध किया। तो उसको आपको एक शांतिपूर्वक किया। आखिर कौन था सर उनकी माताजी को गाली देने वाला इंसान? देखिए, वो तो पकड़ा गया, लेकिन कहीं ना कहीं एक जिम्मेदारी होती है ना, कांग्रेस पार्टी की जिम्मेदारी। उनकी सभा चल रही थी। आपका क्या रोल रहेगा? अगर हमारे नेता की अगर महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होगी, हमारी पार्टी एलजेपी की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होगी, तो हम लोग रिवर्स माइग्रेशन लाएंगे, सम्मानजनक रूप से वापसी। देखिए, हम लोग, मेरी पार्टी और हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी हमेशा बोलते हैं कि मिथिला और बिहार से कोई अगर बिहार से बाहर चला गया, कोई बड़ा एंटरप्रेन्योर बन गया, कोई बहुत बड़ी कंपनी चला रहे हैं, कोई IAS IPS बन गए, कोई बहुत बड़ा नाम कर गए, तो मिथिला और बिहार के लिए वो गौरव की बात है। कोई 10,000, 15,000, 20,000 के लिए किराए के घर में रह के कोई वहाँ पर छोले बेच रहा है, रिक्शा चला रहा है, कोई वहाँ पर इस तरीके से टाइम पास कर रहा है। तो हमारी सरकार जब हम लोग यहाँ एनडीए में महत्वपूर्ण भूमिका में रहेंगे, तो रिवर्स माइग्रेशन कैसे हो। बिहार के 3800 जिलों में मिथिला की जिम्मेदारी मैं लूँगा। मिथिला के जितने भी जिले, हमारे 18 जिले, हम लोग यहाँ पर अगर पटना बैठे हैं तो गंगा उस पार मिथिला है। 18 जिले जो हम लोग मानचित्र में लेके चलते हैं,
तो उस तरफ जो भी, यहाँ तो फिर भी ठीक भी है, वहाँ की अगर हालात आप देखेंगे तो बद से बदतर है। 7 से 8 बजे रात को लगता है खूब अंधेरा हो गया। आज़ादी के बाद जो अधिकार अन्य विकसित राज्यों का था, महाराष्ट्र, हरियाणा, गुजरात, पंजाब, वही तो बिहार और मिथिला का था। क्या हो गया इस बिहार को? किसकी नज़र लग गई? बिहारी तो इतना अच्छा कर रहे हैं, देश विदेश में सेवा दे रहे हैं, बिहार इतना पीछे हो गया। तो हमारी सरकार, जो हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी की और लोक जनशक्ति पार्टी की अगर महत्वपूर्ण भूमिका होगी तो हम लोग इस चीज़ को रिवर्स, सबसे पहले रिवर्स माइग्रेशन करेंगे। यहाँ सम्मानजनक रूप से उनके क्षमतानुसार, उनके क्वालिफिकेशन के हिसाब से, उनके तजुर्बे के हिसाब से यहाँ रोजगार देंगे। कितनी सीट इस बार आप ले रहे हैं बिहार के अंदर, कितने सीट? देखिए, 1 लोकसभा पे बिहार में 6 विधानसभा की सीटें हैं। हमारी पार्टी से लगातार 5 MP जीत के आए हुए हैं, तो 6 पंचे 30 सीट तो हमारी वैसे ही बनती है, क्योंकि हम लोग 100% स्ट्राइक रेट के साथ जीत के आए हैं। तो हम लोग 40 की डिमांड कर रहे हैं। लेकिन ये सब पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है, हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, मांझी साहब, कुशवाहा साहब, JDU के आदरणीय नीतीश कुमार जी, बड़े भाई संजय झा जी, आपस में सब लोग बैठ के इसको निर्णय कर लेंगे। लेकिन हमारे को 30 तो सीट ऐसे ही बन रही है, क्योंकि हम लोग 100% हम लोग वहाँ 4-5 मांग रहे थे, झारखंड में 1 दिया, 1 जिता लिया। हम लोग यहाँ ज़्यादा मांग रहे थे, बिहार में 5 दिया, 5 जिता लिया। तो हमारी पार्टी का मतलब, LJP-R का मतलब है, चिराग पासवान जी का मतलब है जीत की गारंटी, 5 में 5। अगर 40 देंगे तो 40 में 40 जीत के आएंगे, 40 MLA हो जाएंगे। ये तो NDA भी नहीं चाहेगा। 225 का नारा अगर है तो अधिक से अधिक संख्या अगर चिराग पासवान जी की तरफ से अगर होगा तो वो तो NDA भी चाहेगा। लेकिन ये सभी जो हमारे पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है, बड़े नेता का काम है। ये सब मैं उसके लिए अधिकृत नहीं हूँ। लेकिन दबदबा तो आप बना कर रखे हैं NDA में। उम्मीद कर रहे हैं कि हम लोगों को एक सम्मानजनक सीट तो मिलनी चाहिए। 30 तो वैसे बन रही है, तो मिल जाएगी। दबदबा तो आपने बहुत बना कर रखा है NDA में। सब लोग चिराग पासवान के विरोध में या कुछ में बोलने से बड़ा बच रहे हैं NDA के लोग। देखिए, ये बिल्कुल सच्चाई है कि हमारे नेता के जिस तरीके से करिश्माई नेतृत्व है, जिस तरीके से हमारे नेता की एक प्रधानमंत्री लेवल की भीड़ होती है, वो किसी भी जिले में आप उठा के, आजकल तो इंटरनेट का ज़माना है भैया, आप निकाल के देख लीजिए। आजकल तो इंटरनेट का ज़माना है, किसी भी YouTube पर निकाल के देख लीजिए, प्रधानमंत्री जी लेवल की भीड़ होती है। चाहे कोई भी उनकी रैली निकाल के देख लीजिए। तो स्वाभाविक सी बात है कि हमारे को अगर 5 सीट दी है तो हमारा इफेक्ट 5 में नहीं है, हमारा उन सभी में है। 40 लोकसभा की सीटें हैं बिहार में, 243 की यहाँ असेंबली है। हमारे नेता 243 में लगातार घूमने का प्रयास कर रहे हैं। हम लोगों से भी उन लोगों ने आदेश दिया, पार्टी के वर्करों को, पार्टी के कार्यकर्ताओं को, क्योंकि NDA को जीत दिलानी है। तो हम लोगों को 30, 35, 40 पे ही नहीं, पूरे बिहार से, क्योंकि हमारा संगठन विस्तार है 3800 जिलों में। तो हमारी जो तैयारी है 243 पूरे NDA के लिए है। तो इसीलिए हमारे नेता के जो करिश्माई नेतृत्व है, वो तो लोग तो उसको लेंगे ही गंभीरता से। तो गंभीरता से लोग ले रहे हैं हमारे नेता को, हमारी पार्टी को। दशकों से चला आ रहा MY समीकरण, जिसको जल्दी बदलना मुश्किल था, लेकिन आप जाते हैं और उसका पूरा मतलब ही चेंज कर देते हैं। MY को आप M को महिला बना देते हैं और Y को युवा बना देते हैं। आखिर क्या कारण है? देखिए, हमारे नेता शुरू से ही इस चीज़ के लिए बड़ा दुखी होते हैं कि आखिर इस बिहार को किस चीज़ की नज़र लग गई। इतना बड़ा नालंदा विश्वविद्यालय से लेके इतना बड़ा नाम, लोग देश विदेश में इसकी चर्चा होती थी। इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ थी, जब ज्वाइंट बिहार था, खनिज पदार्थ से भरा पड़ा था बिहार। आखिर इस बिहार को किसकी नज़र लग गई? बिहारी तो इतना अच्छा कर रहे हैं। जितने भी आपके टॉप जर्नलिस्ट हैं, आप नोएडा में आप देख लीजिए, दिल्ली में देख लीजिए, सब बिहार के हैं। जितने भी आपका जो बहुत बड़े बड़े जो IAS ऑफिसर हैं, IPS ऑफिसर हैं, सब बिहार के। आखिर बिहार को किसकी नज़र लग गई? जो अधिकार आज़ादी के बाद उन विकसित राज्यों का था, वही तो बिहार का था। इस क्या हो गया? बिहार के लोग भागने लग गए भोजन की तलाश में, उच्च शिक्षा की तलाश में, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए भागने लग गए। आखिर इस चीज़ की यहाँ पर किसकी नज़र लग गई? तो हमारे नेता ये लगातार इस चीज़ की चिंता करते हैं कि आखिर बिहार को किस तरीके से आगे डेवलप किया जाए। तो जातिवाद से ऊपर उठ के जो आपने कहा MY, तो मुस्लिम यादव वाला जो उनका RJD का लगातार यहाँ पर, देखिए यहाँ पर सरकार बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। सरकार तो आप घुमा फिरा के बना लेंगे, जैसे लगातार लालू जी कर रहे थे। इस राज्य को विकास की तरफ जाना, जैसे बगल के राज्य आप उत्तर प्रदेश देख लीजिए, योगी जी ने जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर ठीक किया, गुंडागर्दी बदमाशी ठीक किया, मायावती जी के टाइम से, मुलायम सिंह जी के टाइम से, उनके बेटे के टाइम से, अखिलेश बाबू के टाइम से लगातार बदमाशी गुंडागर्दी चल रही थी। इस राज्य को भी ऐसे ही चिराग पासवान चाहिए। यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर से लेके, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके, बदमाशी गुंडागर्दी को लगाम लगाना पड़ेगा। यहाँ पे फैक्ट्रियाँ लगानी पड़ेगी। हमारे नौजवान जा रहे हैं, गाँव का गाँव खाली है, कौन ठीक करेगा? भगवान आएंगे क्या ठीक करने? कोई ना कोई नौजवान आएगा। जितने भी अभी नौजवान दिख रहे हैं बिहार की राजनीति में, हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी सबसे उपयुक्त बैठते हैं।
बाकी एनडीए घटक दलों में जो तय होगा, प्रधानमंत्री में तो लगातार अपने बाइट्स में और डिबेट में बोल रहा हूँ, प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी को एक प्रयोग करना होगा। जैसे नीतीश कुमार जी लगातार, उनकी सीटें कम थी, एनडीए के नेता थे वो, अगर चिराग पासवान जी को अगर यहाँ नेता बना लिया, एनडीए स्वीप कर जाएगा, क्योंकि जात पात सब दल सब धर्म से उठ के वो विकास की कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को हटा दे, चिराग पासवान को नेता। देखिए, कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी ने जिस तरीके से जंगल राज का खात्मा किया, पूरा बिहार उनका ऋणी रहेगा। लेकिन मैं, अगर आप मेरे से व्यक्तिगत रूप से पूछेंगे तो मैं ऐसा, मेरे साथ साथ बिहार के जो आम आवाम है उनकी यही इच्छा है कि नीतीश कुमार जी ने लगातार 4 टर्म बिहार को दिया, अभी एक राज्यपाल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति की भूमिका दिल्ली जाए ना, वहाँ से आशीर्वाद दे बिहार को, बिहार युवाओं के लिए छोड़ दिया जाए। बिहार में मेजर माइग्रेशन है, आप देखिए ना, गाँव का गाँव खाली। नीतीश कुमार छोड़ सकते हैं, जदयू थोड़ी ना छोड़ सकती है। तो नीतीश कुमार ही नेता है उनके, तो वहाँ उनका ये पार्टी, उनका बेटा जिस तरीके से टैलेंटेड है, प्रतिभावान है, उनको डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। तो उनके बेटे को आप डिप्टी सीएम बना रहे हैं? नहीं, उनका बेटा डिप्टी सीएम बन सकता है, भाई नेता का बेटा है। बड़ा आरोप लगा रहे हैं। बचपन से अब हम लोग हैं, बचपन से राजनीति हमने देखी है। कोई डॉक्टर का बेटा होगा, डॉक्टर दिखेगा, कोई घर में बम बारूद बनाएगा, उसका बेटा बम बारूद बनाते हुए दिखेगा, कोई गुंडागर्दी देखेगा, पिस्टल चलाते हुए वही दिखेगा ना। और यदि वो मुख्यमंत्री लगातार जिस तरीके से बिहार को उन्होंने रूल किया है, केंद्र में लगातार मंत्री थे, तो आदरणीय निशांत बाबू लगातार यही, उनको तो पता, जो मछलियां होती हैं पानी के अंदर, उनको सिखाना पड़ता है क्या तैरना। और यदि वो मुख्यमंत्री होता है, नीतीश कुमार जी के जो बेटे हैं उनको सब पता है कैसे करना है। यदि वो मुख्यमंत्री का डिमांड कर रहे हैं तो फिर आप लोग छोड़ देंगे एनडीए का? ये तो बिल्कुल सच्चाई है कि अभी एनडीए के नेता माननीय मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी है। ये तो हम लोग आपने मुझे पूछा तो हमने एक तरीके से एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए कहा, जो बिहार का जो आम आवाम है, हम लोग घूमते हैं पूरा बिहार, तो लोग कहते हैं कि भैया एक बार चिराग भैया को मौका मिलना चाहिए, चिराग भैया को मौका मिलना चाहिए। तो एक व्यक्तिगत रूप से आपके माध्यम से मैंने बातें रखी हैं, लेकिन ये सभी एनडीए के घटक दलों में तय होगा। जो एनडीए का जो बड़े नेता, शीर्ष नेतृत्व है, वो फाइनल करेंगे। चिराग पासवान जी को तो हम लोग एक एलजेपी के एक्टिविस्ट हैं, लोजपा कार्यकर्ता, तो चाहेगा ना कि हमारे नेता अपेक्स पर बैठे, ऊपर बैठे, उनके नेतृत्व में बिहार चले। लेकिन मैं जब दिल्ली विश्वविद्यालय से पढ़ के आया, मैं बाहर से लगातार कॉर्पोरेट करके आया जब बिहार, तो मुझे भी ऐसा लगता है, अगर आप छोड़ दीजिए पार्टी पॉलिटिक्स, तो मुझे भी ऐसा लगता है कि अगर चिराग पासवान जी अगर यहाँ उनका नेतृत्व हो गया, बिहार में सब कुछ बदल जाएगा। यहाँ पर क्या चाहिए? यहाँ पर लोगों को रोजगार चाहिए, जिनकी जो क्षमता है उस हिसाब से लोगों को रोजगार चाहिए। बदमाशी गुंडागर्दी को खत्म। अब देखिए ना, पारस 5 स्टार से लेस अस्पताल है, बंदूक लहराते हुए लोग चलेंगे। क्यों ऐसा होता है? इस राज्य को लगाम लगाने की जरूरत है। कल ही हुआ है सर फतवा में, एक लड़की के साथ होते ही रहते हैं ना, उस चीज़ को ठीक करने। अब आप मुझे कह रहे हैं तो मैं, आप मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि यहाँ पर करप्शन चरम सीमा पर है। लॉ एंड ऑर्डर ठीक है अभी नीतीश सरकार? तो हजार रुपए यहाँ अधिकारी ले रहे हैं लोगों से। आप ही की सरकार है ये कैसे? वही तो कह रहा हूँ, ये तो हमारे लिए चिंता का विषय है। कैसे ठीक होगा ये? क्यों नहीं ठीक है? सरकार तो आपकी कैंडी, सरकार तो लगातार कर ही रही है ना। अभी लगातार आप देखिए, सीओ पकड़ा गया, कोई डीओ पकड़ा जाता है, कभी कोई पकड़ा जाता है, कोई पकड़ा जाता है। तो पकड़ में ऐसा नहीं है सरकार बिल्कुल सो रही है, काम तो हो ही रहा है। लेकिन ये माहौल क्यों बना? उसको लगान लगाने की जरूरत है। यहाँ पुलिस को खुलेआम जो है ऑर्डर देने की जरूरत है। कोई भी अगर महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, कोई बदमाशी हो रही है, कोई गुंडागर्दी हो रही है, उसको शूट करने का आदेश यहाँ पे देना पड़ेगा। कुर्की जब्ती करने का आदेश देना पड़ेगा उनकी प्रॉपर्टी को, क्योंकि आर्थिक मार जो है ना, आर्थिक मार अगर झेलेगा ना अपराधी, वो जीवन में कभी कुछ नहीं करेगा। तो यहाँ पर ये लगाम लगाने की जरूरत है।